इस वीडियो में टोक्यो पैरालंपिक 2020 जिसका आयोजन 2021 में किया जा रहा है, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो दोस्तों यह 24 अगस्त से 5 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत जो है कितने स्थान पर है? तो भारत 24वें स्थान पर है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए कुल मेडल भारत को इस टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कितने प्राप्त हुए हैं? तो 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल मिलकर टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने प्राप्त किए हैं। बात की जाए फर्स्ट कंट्री कौन है जिसको सबसे ज़्यादा मेडल प्राप्त हुए हैं? तो चाइना है, जिसको कुल 207 मेडल प्राप्त है। 96 गोल्ड मेडल, 60 सिल्वर मेडल और 51 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त है। उसी के साथ दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन है, जिसने 41 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक, 45 कांस्य पदक प्राप्त होकर कुल 124 ग्रेट ब्रिटेन के पास है। और तीसरे स्थान पर अमेरिका है, जिसको 37 गोल्ड मेडल, 36 सिल्वर मेडल और 31 ब्रॉन्ज मेडल मिलकर कुल 104 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और भारत की पोजीशन की बात की जाए तो ये 24वें नंबर पर है, तो आप जरूर नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक किस पैरा खिलाड़ी ने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहला गोल्ड मेडल अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत की तरफ से जीता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो अवनी लेखरा जो है भारतीय पैरा खिलाड़ी है जिन्हें टोक्यो पैरालंपिक 2021 में 2 पदक जीता है। पहला मेडल वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 की कैटेगरी में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कब जीता है? तो 30 अगस्त 2021 को। और दूसरा मेडल उन्होंने 3 सितंबर 2021 को कांस्य पदक जीता है। दोस्तों अवनी लेखरा जो है एक भारतीय पैरा निशानेबाजी खिलाड़ी है जो राजस्थान राज्य के जयपुर से संबंधित है। उनका जन्म अवनी लेखरा का 8 नवंबर 2001 में हुआ था। बात की जाए अवनी लेखरा के बारे में और डिटेल्स में तो इन्होंने अपनी पैरा गेम्स की शुरुआत 2015 में की थी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी से प्रभावित होकर उन्होंने 2015 में पैरा गेम्स की शुरुआत की। और दोस्तों इसी के साथ उन्हें टोक्यो पैरालंपिक 2021 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक अवनी लेखरा को बनाया गया था। तो आप जरूर नोट कर ले, इन्होंने कांस्य पदक और स्वर्ण पदक 2 पदक जीते हैं इस साल टोक्यो पैरालंपिक 2021 में। भारतीय खिलाड़ी है दोस्तों, तो आप जरूर नोट कर ले किस कैटेगरी में और कब इन्होंने ये मेडल प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत का पहला पदक किस पैरा खिलाड़ी ने जीता है? ऊपर मैंने कहा था स्वर्ण पदक किसने जीता है, और बात की जा रही है पहला पदक, वो पदक कोई भी हो सकता है, चाहे कांस्य पदक हो सकता है, स्वर्ण पदक या रजत पदक। तो भारत का पहला पदक भाविना पटेल ने जीता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भाविना पटेल ने 29 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत का पहला मेडल प्राप्त किया है टेबल टेनिस खेल में। इन्होंने कौन सा मेडल प्राप्त किया है? रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल। भाविना पटेल भारतीय पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी है जिनका पूरा नाम भाविना बेन हसमुखबाई पटेल है और इनका जन्म 6 नवंबर 1986 में गुजरात में हुआ था। तो आप जरूर नोट कर लें इन सभी नोट्स को। क्वेश्चन नंबर 5 है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारतीय खिलाड़ी निषाद कुमार जिन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है वह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों निषाद कुमार जो है हाई जंप खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निषाद कुमार भारतीय पैरा हाई जंपर है जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1999 में हुआ था और इन्होंने दोस्तों यह रजत पदक टोक्यो पैरालंपिक 2021 में पुरुषों की ऊंची छलांग में 2.06 मीटर की ऊंची छलांग लगाकर रजत पदक जीता है। किस कैटेगरी में? तो T46 की कैटेगरी में। कब जीता है? तो 29 अगस्त 2021 को। और निषाद कुमार ने अपनी पैरा स्पोर्ट्स की शुरुआत 2009 में की थी, तो इसे भी आप जरूर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीता है? सिर्फ स्वर्ण पदक की बात की जा रही है यानी कि गोल्ड मेडल। तो कुल इस साल 5 मेडल जीते हैं स्वर्ण पदक, और वो 5 मेडल किस किस खिलाड़ी ने जीता है चलिए डिटेल्स में जानते हैं। पहला तो स्वर्ण पदक ऊपर में ही मैंने डिस्कस कर दिया है कि भारतीय राइफल निशानेबाज अवनी लेखरा ने 30 अगस्त 2021 को पहला स्वर्ण पदक जीता था। किस कैटेगरी में ऊपर पूरे डिटेल्स में बताया गया है। अब जान लेते हैं दूसरा स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है। तो सुमित अंतिल ने जीता है। यह जेवलिन थ्रोअर है, भाला फेंक खेल में इन्होंने
68.55 मीटर भाला फेंक कर 30 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत का दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। किस कैटेगरी में? तो मेंस जेवलिन थ्रो F64 की कैटेगरी में इन्होंने यह गोल्ड मेडल जीता है। बात की जाए सुमित अंतिल के बारे में तो यह भारतीय जेवलिन थ्रोअर है जिनका जन्म 1999 में हरियाणा के सोनीपत में हुआ था और इन्होंने अपनी पैरा स्पोर्ट्स की शुरुआत 2017 में की थी। 2015 में इनका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट से पहले ये रेसलर बनना चाहते थे, लेकिन 2017 के बाद इन्होंने पैरा स्पोर्ट्स की शुरुआत की। बात की जाए भारत के तीसरे स्वर्ण पदक की तो तीसरा पदक भारतीय पैरा पिस्टल शूटर मनीष नरवाल ने P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 की कैटेगरी में इन्होंने 218.2 पॉइंट्स बनाकर 4 सितंबर 2021 को स्वर्ण पदक जीता है। तो आप जरूर नोट कर ले, सभी इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्त। बात की जाए मनीष नरवाल के बारे में तो इनका जन्म 17 अक्टूबर 2001 में हुआ था, हरियाणा में हुआ था और इन्होंने अपने पैरा स्पोर्ट्स की शुरुआत 2016 में की थी। तो कौन सा खिलाड़ी किस खेल से, किस राज्य से और किस कैटेगरी में उन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया है, तो आप जरूर एक एक क्वेश्चन को जरूर नोट कर ले। नेक्स्ट जान लेते हैं चौथा स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है। तो भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने मेंस सिंगल्स S3 की श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। कब जीता है? तो 4 सितंबर 2021 को। और प्रमोद भगत के बारे में जाने तो इनका जन्म 4 जून 1988 में हुआ था और यह वर्तमान में उड़ीसा राज्य में रहते हैं। इन्हें 2019 में अर्जुन अवार्ड और बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। बात की जाए पांचवें स्वर्ण पदक के बारे में तो पांचवा स्वर्ण पदक भारत के लिए भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने मेंस सिंगल्स SH6 की श्रेणी में हांगकांग के खिलाड़ी को 21-17, 16-21 और 21-17 से हराकर कृष्णा नागर ने यह स्वर्ण पदक जीता है। कब जीता है? तो 5 सितंबर 2021 को। कृष्णा नागर के बारे में और जाने तो इनका जन्म 12 जनवरी 1999 में राजस्थान राज्य में हुआ है। तो आप जरूर नोट कर ले। कृष्णा नागर किस खेल से संबंधित है? तो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, तो इसे भी आप जरूर नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 7 है टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो कुल 6 कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और यह 6 मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला कांस्य पदक भारत के लिए टोक्यो पैरालंपिक 2021 में सुंदर सिंह गुर्जर ने जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर भारतीय पैरा भाला फेंक खिलाड़ी है। इन्होंने पुरुषों की भाला फेंक F46 की श्रेणी में 30 अगस्त 2021 को कांस्य पदक जीता था। इनका जन्म 1 जनवरी 1996 में राजस्थान के करौली में हुआ था। तो इसे भी आप जरूर नोट कर ले। दूसरा कांस्य पदक दोस्तों सिंहराज अधाना ने जीता था। सिंहराज अधाना भारतीय पैरा पिस्टल निशानेबाज है। इन्होंने यह कांस्य पदक 31 अगस्त 2021 को मेंस P1 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 की श्रेणी में 216.8 पॉइंट्स बनाकर कांस्य पदक जीता है। बात की जाए सिंहराज अधाना ने इसी टोक्यो पैरालंपिक 2021 में सिल्वर मेडल जीता है। तो इसे भी आप जरूर नोट कर ले कि सिल्वर मेडल उन्होंने 4 सितंबर 2021 को P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 की श्रेणी में 216.7 पॉइंट्स बनाकर रजत पदक जीता है। तो सिंहराज अधाना ने 2 मेडल जीते हैं। पहला मेडल उन्होंने कांस्य पदक जीता था कब? 31 अगस्त 2021 को। और सिल्वर मेडल की बात की जाए तो सिल्वर मेडल उन्होंने 4 सितंबर 2021 को जीता था। तो इसे भी आप जरूर नोट कर ले। सिंहराज अधाना के बारे में डिटेल्स में जाने तो इनका जन्म 26 जनवरी 1982 में हरियाणा में हुआ था और इन्होंने 35 वर्ष की उम्र में शूटर बनने की तैयारी की थी। जान लेते हैं कांस्य पदक विजेता शरद कुमार के बारे में। तो शरद कुमार भारतीय पैरा हाई जंपर है और इन्होंने पुरुषों की ऊंची छलांग T63 की श्रेणी में कांस्य पदक जीता है 31 अगस्त 2021 को। इनका जन्म 1 मार्च 1992 में बिहार राज्य में हुआ था। तो इसे भी आप जरूर नोट कर ले। लेखरा ने भी टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कांस्य पदक और पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। जैसा कि ऊपर में ही मैंने पूरे डिटेल्स में बता दिया था कि अवनी लेखरा ने 2 मेडल जीते हैं, एक तो गोल्ड मेडल, दूसरा कांस्य पदक 3 सितंबर 2021 को जीता है। तो इसे भी आप जरूर नोट कर ले। और अवनी लेखरा जो है भारतीय पैरा पिस्टल शूटर है। नेक्स्ट कांस्य पदक विजेता है हरविंदर सिंह, भारतीय पैरा तीरंदाज है। आर्चरी के क्षेत्र में इन्होंने आर्चरी
आर्चरी मेंस इंडिविजुअल रिकर्व की श्रेणी में 3 सितंबर 2021 को कांस्य पदक जीता था। हरविंदर सिंह ने आर्चरी की शुरुआत 2012 में की थी और इनका जन्म 25 फरवरी 1991 में हुआ था। इसी के साथ दोस्तों हरविंदर सिंह पहले भारतीय पैरा तीरंदाज हो चुके हैं जिन्होंने आर्चरी के क्षेत्र में कोई मेडल भारत के लिए जीता है, तो इसे भी आप जरूर नोट कर ले, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 6वें कांस्य पदक विजेता है मनोज सरकार। ये भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है और इन्होंने कांस्य पदक मेंस सिंगल्स SL3 की श्रेणी में जीता है। कब जीता है? तो 4 सितंबर 2021 को और इनका जन्म 12 जनवरी 1990 में उत्तराखंड राज्य में हुआ है। इस क्वेश्चन नंबर 8 है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारतीय खिलाड़ी मरियप्पन थंगावेलु जिन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है वे किस खेल से संबंधित है? तो मरियप्पन थंगावेलु हाई जंप खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मरियप्पन थंगावेलु भारतीय पैरा हाई जंपर है और इन्होंने यह सिल्वर मेडल पुरुषों की ऊंची छलांग T63 की श्रेणी में 31 अगस्त 2021 को जीता है। बात की जाए इनके बारे में तो इनका जन्म 28 जून 1995 में तमिलनाडु राज्य में हुआ है और इन्हें दोस्तों 2017 में अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसी के साथ 2020 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो ये आप जरूर नोट कर ले, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारतीय खिलाड़ी योगेश कथुनिया जिन्होंने सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक प्राप्त किया है वह किस खेल से संबंधित है? तो योगेश कथुनिया दोस्तों डिस्कस थ्रो खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए जानते हैं इनके बारे में। योगेश कथुनिया भारतीय पैरा डिस्कस थ्रोअर है। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में 44.38 मीटर डिस्कस थ्रो करके मेंस डिस्कस थ्रो F56 की श्रेणी में रजत पदक जीता है। कब जीता है? तो 30 अगस्त 2021 को। बात की जाए इनके बारे में तो योगेश कथुनिया का जन्म 3 मार्च 1997 में हरियाणा राज्य में हुआ है और इन्होंने अपनी पैरा स्पोर्ट्स की शुरुआत 2017 में की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारतीय खिलाड़ी प्रवीण कुमार जिन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है वे किस खेल से संबंधित है? तो प्रवीण कुमार हाई जंप खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रवीण कुमार भारतीय पैरा हाई जंपर है और इन्होंने पुरुषों की ऊंची छलांग T64 की श्रेणी में 2.07 मीटर ऊंची छलांग लगाकर 3 सितंबर 2021 को रजत पदक प्राप्त किया है। प्रवीण कुमार का जन्म 2003 में हुआ था उत्तर प्रदेश राज्य में, तो इसे भी आप जरूर नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 11 है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारतीय खिलाड़ी सुहास यथिराज जिन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है वे किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए जानते हैं सुहास यथिराज के बारे में। सुहास यथिराज जो है भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। इन्होंने मेंस सिंगल्स SL4 की श्रेणी में रजत पदक जीता है। कब? 5 सितंबर 2021 को। दोस्तों सुहास यथिराज जो है भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी के साथ साथ 2007 बैच यूपी कैडर के IAS ऑफिसर भी है जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत है। सुहास यथिराज का जन्म 2 जुलाई 1983 में कर्नाटक राज्य में हुआ था पर अभी वर्तमान में यूपी के गौतम बुद्ध नगर में अभी यह रहते हैं। इनका पूरा नाम दोस्तों सुहास लालिना केरे यथिराज है, तो इसे भी आप जरूर नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 12 है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारतीय खिलाड़ी देवेंद्र झांझरिया जिन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है वे किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों देवेंद्र झांझरिया जो है जेवलिन थ्रो खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भाला फेंक खेल से संबंधित है। देवेंद्र झांझरिया भारतीय पैरा जेवलिन थ्रोअर है और इन्होंने पुरुषों की भाला फेंक F46 की श्रेणी में 30 अगस्त 2021 को सिल्वर मेडल जीता है। बात की जाए इनके बारे में तो इनका जन्म 10 जून 1981 में राजस्थान में हुआ था और इन्हें 2017 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, 2012 में पद्मश्री पुरस्कार और 2004 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो इसे भी आप जरूर नोट कर ले। दोस्तों जितने भी भारतीय खिलाड़ियों ने 19 खिलाड़ियों ने जिस मेडल को जीता है किस कैटेगरी में, उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट सारे कवर कर दिए
किए जा चुके हैं। अब जान लेते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के बारे में। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का यह कौन सा संस्करण है? एडिशन की बात पूछी जा रही है तो ये 16वां एडिशन है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है टोक्यो पैरालंपिक 2021 का आगामी आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पेरिस में किया जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक 2021 का शुभंकर क्या रखा गया था? इसका शुभंकर सोमाइती रखा गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है टोक्यो पैरालंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन बने थे? तो टेक चंद बने थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मरियप्पन थंगावेलु को बनाने का विचार किया गया था, लेकिन इन्हें कोविड के कारण टेक चंद को भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया था। और इसी के साथ अगर पूछ दिया जाए कि समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन बने थे? तो अवनी लेखरा बनी थी। तो इसे भी आप जरूर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 21 है टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कितने खेलों का आयोजन किया गया था? तो 22 खेलों का आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? पूरे विश्व भर में बात की जा रही है तो लगभग 4400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था इस साल टोक्यो पैरालंपिक 2021 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तो आप जरूर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कुल कितने भारतीय खिलाड़ियों ने शामिल हुए थे, यानी कि भाग लिए थे? तो कुल 54 खिलाड़ी भारत की तरफ से भाग लिए थे कुल 9 खेलों के लिए। तो इसे भी आप जरूर नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 24 है टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत की तरफ से कौन सा थीम गीत चुना गया था? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कर दे कमाल तू, यह थीम सॉन्ग भारत की तरफ से टोक्यो पैरालंपिक 2021 में चुना गया था। बात की जाए डिटेल्स में तो कर दे कमाल तू गाना के लेखक और गायक लखनऊ के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह है और इस गाने को भारत के खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया था। तो इसे भी आप जरूर नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 25 है पहला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पहला ग्रीष्मकालीन खेल का आयोजन रोम में किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कब किया गया था? तो 1960 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 26 है पहला शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये दोस्तों स्वीडन में किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। और थोड़ा इतिहास के बारे में जान लेते हैं तो दोस्तों भारत ने सबसे पहली बार पैरा ओलंपिक में 1968 में हिस्सा लिया था और इसके बाद भारत ने लगातार हर पैरा ओलंपिक खेलों में भाग नहीं लिया, लेकिन 1984 के बाद भारत ने प्रत्येक पैरा ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया। और दोस्तों अब भारत के पास कुल पैरा ओलंपिक खेलों में 31 मेडल जीत चुके हैं। पहले 12 मेडल थे और इस साल 19 मेडल जीतकर इसकी संख्या 31 कर दी गई है। पहले दोस्तों 4 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 12 मेडल थे मिलाकर, लेकिन भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों ने कुल 19 मेडल जीतकर इसकी संख्या 31 बढ़ा दी है। क्वेश्चन नंबर 27 है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में किन नए खेलों को शामिल किया गया था? तो बैडमिंटन और ताइक्वांडो, इन 2 खेलों को इस साल 2021 में शामिल किया गया है टोक्यो पैरालंपिक 2021 में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त दोनों। दोस्तों आप लोगों के लिए ये 2 क्वेश्चन है, आप कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 है ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन सी संस्था करती है? तो IOC करती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए IOC की फुल फॉर्म की तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए जानते हैं IOC के बारे में पूरे डिटेल्स में। ओलंपिक खेलों की शुरुआत पियरे डी कुबर्तिन ने की है। पियरे डी कुबर्तिन को ओलंपिक खेलों का जनक भी कहा जाता है। बात की जाए IOC की स्थापना यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 23 जून 1894 में। इसी कारण दोस्तों 23 जून को प्रत्येक वर्ष ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए IOC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देमेत्रिस विकेलेस थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाच है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों।
नेक्स्ट है आईओसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। बात की जाए आईओसी की आधिकारिक भाषा क्या है, तो अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। और ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। दोस्तों इस साल टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आयोजन 2020 में किया जाने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे 1 साल टाल दिया गया था, जिस कारण 2021 में इसका आयोजन किया गया था। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। ओलंपिक खेलों का पहली बार आयोजन कब किया गया था, तो 1896 में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो एथेंस में किया गया था। बात की जाए भारतीय ओलंपिक समिति की, तो इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। भारतीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और भारतीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष दोराबजी टाटा थे। और वर्तमान में अध्यक्ष की बात की जाए तो नरेंद्र बत्रा है। तो इसे भी आप जरूर नोट कर ले। दोस्तों एक एक क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में कवर किया गया है। वीडियो को जरूर दोबारा देख ले ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और ऐसे जीके एंड करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले।